श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री व्यास जी महाराज श्री प्रहलाद जी की पावन कथा का वर्णन करते हैं और लिखते हैं कि भक्त को किसी भी रूप से भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि भगवान के और भक्त के बीच में जो संबंध है वो संबंध केवल भक्त और भगवान का ही हो। भगवान और भक्त के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं, गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषाचेद्यादयो नृपः संबंधात् वृषणया स्नेहाद् ययं भक्त्या वयं विभो। किसी भी प्रकार का संबंध भक्त और भगवान के बीच में हो, जैसे गोपियों ने प्रेमी मान करके भगवान को भज लिया, प्रेम के कारण नाम लिया। भगवान ने गोपियों के प्रेमी बनकर के उद्धार कर दिया। गोप्यः कामाद भयाद कंसो, कंस ने डर के कारण नाम लिया। कंस को तो मालूम भी नहीं था कि जो मुझे मारने वाला हुआ है उसका नाम क्या है। कंस तो बस इतना कहता था कि मुझे मारने वाला हो चुका है, मुझे मारने वाला हो चुका है, मुझे मारने वाला हो चुका है। तो गोप्यः कामाद भयाद कंसो, गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से नाम लिया। द्वेषाचेद्यादयो नृपः, शिशुपाल, दंतवक्र आदि जो दुष्ट राजा थे, इन्होंने द्वेष, जलन के कारण भगवान का नाम लिया। तो भगवान ने शत्रु बनकर के उद्धार किया। संबंधात वृषणया, जो यादव हैं, जो यदुवंशी थे, उन्होंने संबंधी मान करके भगवान को भजाया। कोई कहता था कृष्ण हमारा मामा है, कोई कहता था चाचा है, कोई कहता था भाई है, कोई कहता था मित्र है, कोई कहता था भतीजा है, भांजा है, पौत्र है, पुत्र है, मित्र है। तो यदुवंशियों ने, यादवों ने संबंधी माना है कि कृष्ण संबंधी है। तो ययं भक्त्या वयं विभो, भक्त जिस भाव से भगवान का नाम लेता है, भगवान उस रूप में भक्त का कल्याण कर देते हैं। इसलिए हम भी जब पूजन करते हैं तो एक सरल श्लोक जो एक छोटे से बच्चे से भी बनता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम क्या कहते हैं
कि हे भगवन त्वमेव माता, आप ही माँ है, आप ही पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, आप ही भाई है, सखा त्वमेव, आप ही सखा हो, मित्र हो। त्वमेव विद्या, आप ही विद्या हो। द्रविणम त्वमेव, आप ही धन हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे भगवन हमारा सर्वस्व ही आप हो। तो ययम भक्त्या वयम विभो, भक्त जिस भाव से भगवान को पुकारे, भगवान उस रूप में पहुंच करके भक्त का कल्याण कर देते हैं। अब तो भागवत जी में कथा आती है प्रहलाद जी की, जिन्होंने संबंधी मान करके, जैसे यादवों ने संबंधी माना, शिशुपाल आदि राजाओं ने शत्रु माना, किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, वैसे ही श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया। प्रहलाद कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो राक्षस थे। कश्यप ऋषि के पुत्र। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, पहली का नाम था अदिति, दूसरी का नाम था दिति। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। तो दिति के पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का बराह रूप धर करके भगवान ने वध किया है। और हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई का वध कर दिया, तो भगवान विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने, अपने आप को अजेय, अजर, अमर बनाने के लिए ये तपस्या करने जा रहा है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, 1000 वर्ष बाद जब तपस्या पूर्ण हो जाएगी तब वरदान पाकर के लौटूंगा, तुम सुखपूर्वक जीवन यापन करना। कयादु ने कहा ठीक है। अब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया। जिस पेड़ के नीचे बैठ करके हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता आकर के बैठ गया। और वो तोता भगवान विष्णु का नाम गाने लगा, भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने लगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नाम गाने लगा। हिरण्यकश्यप ने जगह बदल दी, वो दूसरे पेड़ के नीचे जाके बैठा, पर तोता भी उसी पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया और उसने फिर गाना शुरू कर दिया। नारायण नारायण वद्री नारायण नारायण नारायण। फिर
जगह बदली, तीसरे पेड़ के नीचे। तोता वहीं पहुंच के फिर शुरू, चौथे पेड़, पांचवे पेड़, न जाने कितने कितने जगह बदली। तोता वहीं पहुंच करके भगवान का नाम गाने लगता, कहता नारायण नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, भजमन नारायण, सत्य नारायण, बद्री नारायण, यज्ञ नारायण, नारायण नारायण नारायण।